लर्निंग टुगेदर के इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैंने बेसिक इंग्लिश जो कि ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए यूज़फुल है उसके बारे में बात की है और ये बिल्कुल यूज़फुल होगा उस हर व्यक्ति के लिए जो अंग्रेज़ी भाषा को सीख रहा है या सीखना चाहता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है उस भाषा की शब्द संपत्ति को बढ़ाना। आपको अपनी शब्द संपत्ति को अगर बढ़ाना है तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको बढ़ा सकते हो, प्लान करके बढ़ा सकते हो और क्या कर सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाते। बेसिक जानकारी, सबसे बेसिक जो क्लास 1 के बच्चों को भी होती है होनी चाहिए, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, ताकि बच्चे इनको समझ सकें, इनको पहचान सकें, इनको पढ़ सकें और उनको लिख सकें। ये जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाह रहे हो। इसके बाद हमको करना क्या है, हमको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, 2 लेटर वर्ड्स का। हमको अंग्रेज़ी के उन लेटर्स को चुनना है जो उन वर्ड्स को चुनना है जो 2 लेटर्स से बने हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने रखी है। आप इन वर्ड्स के अलावा भी कई सारे वर्ड्स को चुन सकते हो जिनकी मदद से आप अपनी शब्द संपत्ति को बढ़ा सकते हो। इसके बाद हमें चलना है 3 लेटर वर्ड्स की तरफ। 3 लेटर वर्ड्स को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, 3 लेटर वर्ड्स का ग्रुप कर सकते हैं। पहला ग्रुप बन जाता है ए साउंड वर्ड्स का। ए साउंड वर्ड्स आपके सामने यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, फैन, पैन, मैन, वैन, कैन। अब जब इन वर्ड्स को हमें सीखना है तो एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि ई साउंड में पेन, लेग, डेन, बेड, रेड, आगे भी लिस्ट है। जब हम इन साउंड्स को सीख रहे हैं, इन साउंड के वर्ड्स को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब पढ़ते समय हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम इनको राइमिंग के हिसाब से पढ़ें। राइमिंग के हिसाब से मतलब क्या, कि जिन वर्ड्स का, जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा है उनको हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम कम समय में ज़्यादा शब्दों को सीख पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, कॉट, डॉग, फॉक्स, बॉक्स, पॉट, टॉप, लॉग, ओ साउंड वाले सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इनको जब आप पढ़ोगे तब आप इनको कॉट के साथ हॉट, लॉट इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉग के साथ फॉग, फॉक्स के साथ बॉक्स। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बन, सन, कप, इसके बाद गन है आपके पास, बन, सन, गन, इस तरीके से आप एक साथ इनको अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप कम समय में ज़्यादा शब्दों को सीख सकते हो। तो 3 लेटर वर्ड्स को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ए, ई, आई, ओ, यू, जो अंग्रेज़ी के 5 वॉवल्स हैं, उनके साथ जोड़कर शब्दों को आप अपने बढ़ा सकते हो, शब्द संपत्ति को। इसके बाद एक बार आपने वोवेल के साउंड के हिसाब से सीख लिया, उसके बाद आपको इन जनरल जो बाकी शब्द हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने हैं। इनसे ज़्यादा एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए, इनसे ज़्यादा शब्दों की संपत्ति आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप अंग्रेज़ी में एक अच्छा संवाद, अच्छा डायलॉग लिख सकते हो, बोल सकते हो, अच्छा सेंटेंस बना सकते हो। 3 लेटर वर्ड्स के बाद बारी आती है 4 लेटर वर्ड्स की। इनको मैंने कंबाइन करके लिखा है। आप इनको, जैसे मैंने 3 लेटर वर्ड्स के बारे में कहा, राइमिंग के तौर पर इनको भी सीख सकते हैं और सीखना चाहिए। बुक, लुक, हुक, लाइन, फाइन, हेड, नेक, हैंड, ड्रॉ, वेरी, गुड, नेम, नेम के साथ फेम आप लगाइए, नोज, स्टॉप, जंप, फास्ट, रोज, ट्री, स्टार, मून। तो ये इस तरीके से आप हेडिंग के साथ अलग अलग शब्दों की लिस्ट बनाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ऐसे कितने शब्द हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो। जब तक आप शब्दों को नहीं समझ सकते, जब तक आप उनको वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते, तब तक वो शब्द आपका
शब्द संपत्ति में नहीं है। तो पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और उसका उस सेंटेंस का वाक्य में प्रयोग भी करना आना चाहिए। आगे चलते हैं। आप 5 लेटर वर्ड्स का भी एक कलेक्शन बना सकते हैं। इनके बावजूद, ये तो हो गया डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लेटर्स, इनके बावजूद आपके पास किन शब्दों का कलेक्शन होना चाहिए, ये यहाँ पर इन जनरल बता रहा हूँ। आपके पास कलेक्शन होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नामों का, फलों और सब्जियों के नाम, जिससे कि आपको पिक्चर डिस्क्राइब करने में या अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में मदद हो। और इसमें भी अभी लॉकडाउन है तो आप बाहर नहीं जा सकते, इसलिए एक बहुत ही बेहतरीन लिंक मुझे मिली है गूगल पे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। वहाँ पर आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर कार्ड्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप खुद इन शब्दों को सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके बाद आपका कलेक्शन होना चाहिए एनिमल्स के नाम का, उनके बेबीज़ के नाम का, कि एनिमल्स को क्या, कौन सा एनिमल किस नाम से जाना जाता है और उनके बेबीज़ को क्या कहा जाता है। इस लिस्ट में आगे अगर आप देखेंगे तो साउंड ऑफ एनिमल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। कौन सा एनिमल, हर एनिमल एक साउंड करता है, उस साउंड को क्या कहते हैं। अगला जो है इसमें यस, यहाँ पर आपको कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। तो ये ग्रुप जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम दिन भर में अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे शब्द हमारे पास होने चाहिए। तो कौन से शब्द होने चाहिए हमारे पास? होने चाहिए 100 अपोजिट वर्ड्स, मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, 100 अपोजिट वर्ड्स, 100 सिंगुलर एंड प्लूरल्स, 100 एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक सेंटेंस में आप जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, जो भी डिस्क्राइब कर रहे हो, वहाँ पर आपको कोई ना कोई एक्शन वर्ड यूज़ करना ही होता है। तो एक्शन वर्ड बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जितने ज़्यादा एक्शन वर्ड्स आपके पास होंगे उतना आप अच्छे तरीके से अपना सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद राइमिंग वर्ड्स आपको बनाने हैं। फिर आपकी लिस्ट में आगे आता है नेम ऑफ बर्ड्स। अलग अलग बर्ड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, उसके लिए भी आप पिक्चर बुक का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी पता होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप हर बॉडी पार्ट का नाम जान लीजिए, जिससे कि आप अपने सेंटेंस को डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको क्या कहना है उसको आप अच्छे तरीके से कह सकते हैं। लिस्ट में आगे आपके हेल्पर्स हैं, आपके हेल्पर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ये लिस्ट भी आप अपने तरीके से बड़ी कर सकते हैं। फिर कुछ और कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, जैसे कि मंथ्स ऑफ ईयर है, डेज ऑफ वीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट है, नेम ऑफ कलर्स है, नेम ऑफ फेस्टिवल्स है। इन सब वर्ड्स का कलेक्शन अगर आपके पास है तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने सेंटेंसेस, आप अपने पैराग्राफ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके अलावा भी कुछ कलेक्शन है, जैसे कि नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, नेम ऑफ पेट एनिमल्स, नेम ऑफ व्हीकल, स्कूल एंड क्लासरूम, क्लासरूम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, व्हीकल्स के नाम, एनिमल्स के नाम, नेम ऑफ गेम्स एंड टॉयज़। आपको प्लेग्राउंड का पिक्चर दिया है डिस्क्रिप्शन के लिए, और अगर आपको गेम का नाम पता नहीं है, टॉयज़ का नाम पता नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, इसलिए नेम ऑफ गेम्स एंड टॉयज़ आपको मालूम होने चाहिए। तो ये एक लिस्ट, हर हेडिंग की लिस्ट आप अगर बना के जांच लो कि आपको कितने नाम पता है, तो आप उसमें बार बार इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको इन सारे वर्ड्स को सीखने के लिए एक वेबसाइट का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और अपने आप को अंग्रेज़ी में बेहतर बनाइए।